सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसेन कंपटीशन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो, जैसा कि आप लोग पता है, कल आरडब्ल्यूए पर अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी को लेकर के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रिलीज की गई है। उसको देखने के बाद मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है आप लोग डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि हमारे बहुत कम नंबर है तो अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखो, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि रियल में क्या कट ऑफ इतनी हाई आने वाली है या फिर नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रियल में क्या इतनी कट ऑफ हाई आने वाली है, मतलब जैसे सर ने बताया है कि जो फिजिकल की कट ऑफ जो है इतनी जाएगी 132 ओबीसी की, 24 जो है जनरल की और बाकी की जो उधर की कट ऑफ आप देख ही सकते हो। क्या इस प्रकार से ही कट ऑफ जाएगी, मतलब इतनी हाई। पिछली बार से अगर तुलना करें तो पिछली बार जो है इतनी कट ऑफ तो फाइनल की गई थी, तो क्या इस बार रियल में इतनी कट ऑफ जाने वाली है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कट ऑफ जो है इतनी जाए, क्योंकि देखो, जब आरडब्ल्यूए की टीम जो है इस कट ऑफ को बनाती है तो उससे पहले जो है गूगल फॉर्म भरवाए जाते हैं। आप लोग पता होगा, गूगल फॉर्म जो है आप लोगों ने भरे होंगे, मैंने भी भरा था जैसे कि। तो उस गूगल फॉर्म में जो है हम लोग तो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो उससे भी डेटा में बहुत कुछ मतलब फेरबदल हो जाता है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, गूगल फॉर्म ज़्यादातर वही लोग भरते हैं जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे होते हैं। जिन लोगों के अच्छे नंबर बनते हैं तो वो लोग तो गूगल फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन जिन लोगों के कम मार्क्स बनते हैं तो वो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो लोग ये लोग गूगल फॉर्म वगैरह भरते नहीं है। क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कुछ होना नहीं है इतने कम मार्क्स में, तो हम क्यों गूगल फॉर्म भरें। तो जहाँ तक लोग जिनके मार्क्स कम बन रहे होते हैं तो वो लोग तो गूगल फॉर्म भरते ही नहीं है, और जबकि जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे होते हैं वो लोग सब लोग गूगल फॉर्म भरते हैं। तो अब जब ये गूगल फॉर्म सब लोग जो अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो लोग भरते हैं, तो जो डाटा जो है आरडब्ल्यू की टीम के पास पहुंचता है तो वो लोग देखते हैं कि जहाँ तक लोगों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो लोग जो है अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वही डेटा भर रहे हैं, और जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं वो लोग तो डाटा भर ही नहीं रहे। वो लोग तो ये सोचते हैं हमें कुछ मतलब ही नहीं है, वो या फिर जिन लोगों के कम मार्क्स बनते हैं तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर मतलब इन सब चीज़ों से मतलब ही रखते हैं। वो सोचते हैं छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, तो ऐसा सोचते हैं वो लोग। लेकिन जबकि जिसके अच्छे मार्क्स बन रहे होते हैं वो लोग जो है बार बार कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है जहाँ से भी देख पाएँ वहाँ पे अपनी कट ऑफ देख पाएँ और हमारा नाम इस कट ऑफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब हमारा मार्क्स जो है इस कट ऑफ को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके लिए जो है वो अपना डेटा हर जगह शेयर करते रहते हैं। इसके वजह से जो है डेटा जो पहुँचता है उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे होते हैं, और जब वो टीम इसको एनालाइज करती है तो वो देखती है कि भाई यहाँ पे तो सब लोग ऐसे ही हैं जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। तो इसको देखते हुए वो लोग जो है कट ऑफ को हाई रख देते हैं। पता चले कि इस फॉर्म में जो है 60-70% उन लोगों ने ही सिर्फ फॉर्म फिल किया है जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे। तो आप बताओ कहाँ से ये मतलब सही एक्यूरेट डेटा हो सकता है? तो हम इसको भी एक पॉइंट मान सकते हैं। अब देखो, अगर दूसरी बात करें तो हमने हमेशा से देखा है आरडब्ल्यू का जो कट ऑफ है वो हमेशा गलत साबित हुआ है। चाहे आप 2022 का देख लो, चाहे फिर आप दिल्ली पुलिस का ही देख लो। दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा, मतलब जब अंकित भाटी सर ने जब ये कट ऑफ रिलीज की थी दिल्ली पुलिस की, तो आपने देखा ही होगा कितना बुरा हाल हुआ था बच्चों का। बच्चों, जहाँ तक स्टूडेंट इसी उम्मीद में रहे कि हमारा जो है कट ऑफ में नाम नहीं आया, क्योंकि जो सर ने बताया कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी तो इतनी हाई जाएगी। तो आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में जो है अंकित भाटी सर ने जब कट ऑफ रिलीज की थी एक्सपेक्टेड, तो उसमें बताया था कि 72 से लेकर 75 तो फिजिकल के लिए कट ऑफ होगी और फाइनल कट ऑफ 80 से ऊपर जा सकती है। इसी भ्रम में रहकर बहुत सारे लोगों ने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की, और फिर जब फिजिकल की कट ऑफ आई तो वो 65-67 थी, मतलब ओबीसी की 65 थी कुछ, जहाँ तक मुझे याद है ओबीसी की 65 कुछ थी और शायद जनरल की 67 के कुछ करीब थी। तो ये कट ऑफ थी, और फिर जब फिजिकल स्टार्ट हुआ तो सिर्फ 4 से 5 दिन दिए गए और जहाँ तक लोग फिजिकल में फेल हो गए, और फिर क्या हुआ, फाइनल कट ऑफ जो है सिर्फ 1 से 2 ही नंबर बढ़ी और वहीं पे जो है फाइनल की कट ऑफ जो है सिमट कर रह गई। और अगर हम देखो आरडब्ल्यू की जो पिछली कट ऑफ थी एसएससी जीडी को लेकर 2022 की जो वैकेंसी थी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी उनकी कट ऑफ जो है बिल्कुल गलत हुई थी। अंकित भाटी सर ने कहा था पिछली बार कि 122 मार्क्स से ऊपर कट ऑफ नहीं आएगी, फाइनल कट ऑफ जो है 120-122 रहेगी, लेकिन पिछली बार तो उल्टा ही हुआ था। पिछली बार कट ऑफ जो है हाई चली गई थी और 122-121 तो यूपी के लिए सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ गई थी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमेशा गूगल फॉर्म का जो डेटा होता है, चाहे 1 लाख बच्चों का हो चाहे 10 लाख बच्चों का, वो एक्यूरेट नहीं होता है। अभी आप लोगों को इतने जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग फिजिकल में लगे हुए हैं वो फिजिकल में लगे रहो, और जो लोग अभी तक फिजिकल स्टार्ट नहीं किए हैं तो कर दो। अगर आपके मार्क्स जो है जो सर ने बताया कट ऑफ उससे कम भी है, 5, 6, 10 नंबर भी कम है भाई, तब भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल जो है अभी बाकी है। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, और आप लोग भी देख के रहे हो कि 128-125 वाले बंदे जो है फिजिकल दे रहे हैं, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत कुछ अंतर देखने को मिल सकता है हमें। देखो, अब एक और पॉइंट पर हम बात करें तो आप लोगों को पता हो एसएससी जीडी जो है एसएससी द्वारा कराया जाने वाला सबसे ईजी एग्जाम है।
इस एग्ज़ाम को ना हर कोई देता है, चाहे SSC CHSL वाला हो, चाहे MTS वाला हो, चाहे फिर SSC CGL वाला हो, चाहे फिर UPSC वाला हो, चाहे फिर UP PCS वाला हो। मैंने तो खुद भाई एक्सपीरियंस किया है। जब मैं पेपर देने गया था तो मेरे बगल में एक दीदी बैठी थी, वो जो है PCS की तैयारी कर रही थी और इस SSC GD एग्ज़ाम को देने आई थी। मैंने उनसे पूछा, जब आप PCS की तैयारी कर रही हैं तो आप जो है SSC GD एग्ज़ाम देने क्यों आई हैं? तो उनका जवाब था कि मैं जो है SSC GD एग्ज़ाम अपना सिर्फ मोटिवेशन के लिए देती हूँ, मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन उन्हें जॉब से कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था मुझे ये जॉब करनी नहीं है, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए दे रही हूँ और मार्क्स दिखाने के लिए, मतलब फ्रेंड्स को, दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, देखो मैं लेकिन कर नहीं रही हूँ इस जॉब को, इसलिए मतलब वो एग्ज़ाम दे रही हैं। तो ऐसे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए SSC GD एग्ज़ाम देते हैं, उन्हें जॉब से कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जॉब से मतलब होता है, उनके लिए SSC GD में जॉब पाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि जो अच्छे मार्क्स वाले हैं ना, वो सिर्फ टाइम पास के लिए देते हैं इस एग्ज़ाम को। भाई मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, जो लोग सिर्फ इसलिए एग्जाम देते हैं इसको, सिर्फ टाइम पास के, दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई मेरे देखो इतने मार्क्स बन रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट नहीं होती है, उन्हें पता है हमारी हाइट नहीं है, हम SSC GD में क्वालिफाई नहीं होंगे फिजिकल में, लेकिन फिर इस एग्जाम को सिर्फ मार्क्स दिखाने के लिए देते हैं कि देखो मेरे मार्क्स देखो कितने बन रहे हैं, मतलब सिर्फ दिखावा करने के लिए। तो ऐसा ही है भाई, बहुत सारे जो अभी मार्क्स है ना जिसके 145, 148, 140 प्लस, इनकी 150 प्लस भी है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही निकलेंगे जिन्हें इस जॉब से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो लोग जो है, कुछ लोग तो फिजिकल स्किप कर देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि और जॉब लेकर के सीट खराब कर देते हैं और फिर जॉब भी नहीं करते हैं ना। अभी आप लोग यहाँ पे ये डिसीजन लो कि यही फाइनल है, जो सर ने बता दिया वही सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकित भाटी सर भी जो है वो डेटा को देखकर बता रहे हैं इतनी कट ऑफ, लेकिन अभी कुछ भी भरोसा नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी फिजिकल तैयारी कर रहा है कंटिन्यू करते रहो। जो है फिजिकल में पता है आप लोग कितने परसेंटेज लोग जो है फेल हो जाते हैं। अगर आप पिछले साल का डेटा देखो और 2022 का डेटा देखो तो मात्र 40% स्टूडेंट जो है हमेशा फिजिकल में पास हो पाते हैं, कम से कम 60-65% तो फिजिकल में फेल हो जाते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक डेटा दिखाता हूँ, ये डेटा जो है 2022 की वैकेंसी का है। देखो 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 25,000 की कुछ लगभग वैकेंसी थी। तो देखो मैंने ये डाटा जो है इसलिए भी लिया है क्योंकि जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसमें कुछ 25,000 वैकेंसी थी, जो कि इस साल की वैकेंसी के लगभग बराबर ही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2,85,000 स्टूडेंट जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हुए थे, जिसमें से 1,89,000 जो है प्रेजेंट थे। अब उनमें से भी अगर बात करें तो सिर्फ 52,000 जो है क्वालिफाई हो पाए थे, मतलब सिर्फ 34%, 35% जो है फिजिकल क्वालिफाई कर पाए थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फिजिकल में ही बहुत तगड़ी जो है कंपटीशन है। देखो जिन लोगों को रियल में जॉब चाहिए ना SSC GD में, तो उन लोगों से मैं कहूँगा भाई फिजिकल पे पूरा जोर लगा दो, क्योंकि देखो हमारे जो हाथ में है ना हम वही कर सकते हैं। हमारे हाथ में कट ऑफ को कम करना या ऊपर करना तो है नहीं कि हम अपनी मर्जी से कर लेंगे। तो देखो हमारे हाथ में है फिजिकल की तैयारी करना। अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं, लगभग बन रहे हैं, जो सर ने बता रखी है ना ये कट ऑफ, इसके अगर आपके 5-10 नंबर भी कम है ना तो भी भाई फिजिकल तैयारी करो, क्योंकि देखो अभी नॉर्मलाइजेशन जो है बाकी है। तो आप लोग अभी से उम्मीद मत तोड़ो। देखो अगर आप लोग 10-20 दिन दौड़ लोगे तो उससे आपको कोई लॉस नहीं होगा भाई। अपने एग्जाम में तो ताकत लगा ली जितनी लगानी थी आपको, आप फिजिकल में ताकत लगा लो अपनी, जिसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। और जिनके नहीं बन रहे हैं तो देखो टाइम वेस्ट मत करो। तो देखो जिन लोगों के बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, यहाँ पे आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और अपनी तैयारी को बूस्ट करने की जरूरत है। 5 से 6 महीने मिल रहे हैं अभी आपको। एग्जाम जो है दिसंबर में होगा, हालांकि हाँ सितंबर में जो है नोटिफिकेशन आएगी इसकी, एग्जाम जो है नवंबर-दिसंबर में आएगा। तो आपको 6 से 7 महीने मिल रहे हैं। 6 से 7 महीने बहुत होते हैं। आप अच्छे से तैयारी करो, गारंटी से जो है सक्सेस आपके हाथ में होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक रनिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।